आज हम बात करेंगे वार्निंग लाइट के बारे में। ये हमारे इंजन की वार्निंग लाइटें हैं। इन लाइटों के बारे में बात करेंगे कि लाइट का क्या काम होता है। ये हमारे इंजन ऑयल की लाइट है। ये अलादीन के चिराग मेल बनी हुई है। अगर आपकी गाड़ी चलते चलते अगर आपकी लाइट ये जल जा रही है तो आप तुरंत गाड़ी को रोक करके आप सबसे पहले अपने इंजन ऑयल को चेक कर लें, क्योंकि ये लाइट जब जलती है जब हमारा इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है तब ये लाइट आपकी जलती है। तो अगर कभी भी आपकी गाड़ी चलते हुए ये लाइट जल रही है तो सबसे पहले आपको गाड़ी रोकनी है। सबसे पहले इंजन ऑयल चेक करना है। अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं है तो आपके कोई भी नज़दीकी बगल में जो पेट्रोल टंकी, हर पेट्रोल टंकी पर आपको इंजन ऑयल उपलब्ध होता है, मिल जाता है। आप वहाँ से तुरंत इंजन ऑयल लेकर डाल दें। उसके बाद चेक कर लें कि आपका इंजन ऑयल कहाँ गया है। फिर कोई नज़दीकी मिस्त्री के पास जा कर के चेक करा दें कि आपका इंजन ऑयल कहाँ गया है। आप गाड़ी इस हालत पे कभी मत चलाएं, या फिर आपको इंजन ऑयल चेक करके उसके बाद ही गाड़ी आपको चलानी है। और ये हमारे एयरबैग की लाइट है। अगर आपकी गाड़ी चल रही है और ये लाइट आ जाती है तो ये एयरबैग की लाइट है, आपको घबराना नहीं है। आप नज़दीकी मिस्त्री के पास जा कर के लाइट को चेक करा दें। ये आपकी एयरबैग की लाइट है। अगर आपके एयरबैग में सेंसर या कोई एयरबैग में कोई फॉल्ट आता है तब ये हमारी लाइट जलती है। और अगर आपकी गाड़ी में चलते हुए कोई लाइट जल रही है तो आप कहीं नज़दीकी मिस्त्री के पास जाके चेक करा दें। कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी इसको भी चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी एयरबैग सिस्टम की लाइट होती है। अगर आपकी गाड़ी का कोई ऊपर वाला ना करे, कभी अगर कोई हादसा होता है तो एयरबैग हमारा नहीं खुलेगा। तो इसको भी हमको एकदम चालू रखना होता है। इसको भी परमानेंट चेक करना आना होता है। अगर आपकी गाड़ी में ये लाइट जल रही है तो इसको भी आप चेक करा सकते हैं आसानी से। और ये हमारे टेम्परेचर की लाइट है। अगर आपकी गाड़ी में चलते हुए ये लाइट आ रही तो आपको तुरंत ही गाड़ी साइड में रोक देनी है। आपको सबसे पहले इसका पानी चेक कर लेना है कि आपकी पानी का लेवल कम तो नहीं है। अगर आपकी पानी का लेवल कम होता है तब ये लाइट जलती है, या फिर आपका रेडिएटर फैन चलना बंद कर देता है तब ये लाइट हमारी जलती है। तो कभी भी अगर आपकी गाड़ी ये जल रही, अगर चलते चलते ये लाइट जल रही है तो तुरंत साइड में गाड़ी रोक दें और कम से कम 15 से 20 मिनट का उसको टाइम दे दें। बोनट खोल दें, उसके बाद ही रेडिएटर का ढक्कन खोलें, क्योंकि आप गर्म गाड़ी पर ढक्कन खोलेंगे तो आपको जलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो कि इसके अंदर गैस बन जाती है। तो कभी भी अगर ये लाइट आपकी जलती है तुरंत आप गाड़ी की साइड में लगा दें और उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट का टाइम देना है। ढक्कन खोल दीजिए या बोनट खोल दीजिए, उसके बाद ही इसका पानी चेक करें। पानी चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि बस ये दो ही प्रकार से लाइट ये हमारी आती है। या फिर हमारा जब फैन नहीं चलता है तब ये लाइट आती है, या फिर हमारा पानी की लेवल कम हो जाती है तब ये लाइट जलती है हमारी। ये हमारे टायर प्रेशर की लाइट है। अगर आपकी गाड़ी चलते हुए ये लाइट जल रही है तो सबसे पहले आपको गाड़ी रोकनी है, साइड में लगानी है। आपको चारों टायर चेक करने हैं कि आपकी गाड़ी की कौन से टायर की हवा कम है। अगर आपकी गाड़ी की हवा कम है तो सबसे पहले आपको स्टेपनी बदल देनी है, या फिर कोई नज़दीकी हो कोई टायर वाला तो वहाँ आप जाके हवा डला लें, कोई दिक्कत नहीं है। टायर प्रेशर की लाइट हमारी आती है। और ये लाइट हमारी देख रहे हैं आप, ये लाइट हमारी है ब्रेक ऑयल की और हैंड ब्रेक की। अगर आपकी चलते हुए गाड़ी में ये लाइट जल रही है तो सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर हैंड ब्रेक का एक भी खांचा ऊपर उठा होगा तब भी ये लाइट हमारी परमानेंट जलती रहेगी। और या फिर आपका जब ब्रेक ऑयल की लेवल कम हो जाएगी तब ये लाइट जलेगी। तो आपको हैंड ब्रेक सबसे पहले चेक करनी है। और लाइट अगर नहीं बुझती है तो आपको बोनट खोल के इंजन के पास एक हमारा ब्रेक ऑयल का डिब्बा होता है, उसमें चेक कर लेना है। अगर एक मिनिमम का होता है और एक मैक्सिमम का होता है, तो अगर आपका ये मिनिमम से नीचे जाएगा तब ये लाइट हमारी जलती है। तो आप उसमें ब्रेक ऑयल चेक कर लें। अगर ब्रेक ऑयल उसमें कम है तो आपको नज़दीकी पेट्रोल टंकी पर भी ब्रेक ऑयल उपलब्ध मिल जाता है, तो आप पेट्रोल टंकी से भी ब्रेक ऑयल लेकर उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि कहीं से आपका ब्रेक ऑयल लीक तो नहीं है। उसके बाद आप कहीं नज़दीकी मिस्त्री के पास जा कर के उसको दिखा सकते हैं। ये हमारी ABS की लाइट है। ये हमारे ब्रेक सिस्टम की लाइट है। अगर हमारे ब्रेक में कोई फॉल्ट हो जाता है तब ये लाइट हमारी जलती है, या फिर हमारे ब्रेक सिस्टम में कोई फॉल्ट होगा तब ये लाइट जलती है हमारी ABS की। ये हमारे ब्रेक सिस्टम में जब कोई फॉल्ट आ जाता है तभी ये हमारी लाइट जलती है। तो कोई भी अगर आपकी लाइट ये जल रही है तो आप नज़दीकी मिस्त्री के पास जा कर के इसको दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग कार सिस्टम की है। हमारी इंजन चेक लाइट ये होती है। अगर हमारी वायरिंग में कोई फॉल्ट है तब भी ये लाइट जलती है, या हमारे कभी इंजन में फॉल्ट होता है तब भी ये लाइट जल जाती है। तो ये हमारी इंजन चेक लाइट है, तभी ये लाइट जलती है। अगर आपकी गाड़ी में चलते हुए ये लाइट जल रही है तो आप नज़दीकी मिस्त्री के पास जा कर के दिखा सकते हैं। कोई इतनी खास बीमारी नहीं, आप कहीं भी जानना चाहते हैं आप वहाँ जा कर के आराम से इसको लाइट दिखा दीजिए। और बहुत गाड़ियों में ऐसा होता है कि यह लाइट परमानेंट जलती रहती है। अगर आपका कोई तार एक टूट जाएगा तब भी ये परमानेंट लाइट जलती रहती है, या फिर आपको उस तार को सही करा ले, या फिर उसको आप उसको जब डिलीट करा देते हैं तो चली जाती है, उसके बाद फिर लाइट जल जाती है। तो जब कोई वायरिंग में फॉल्ट होता है या कोई तार कटा होता है तभी ये लाइट हमारी परमानेंट जलती है। अगर आपकी चलते हुए गाड़ी में ये लाइट जलती है तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। आप नज़दीकी कोई मिस्त्री के पास जाकर चेक करा सकते हैं, या फिर
स्टेबलाइजर सिक्योरिटी सिस्टम की लाइट है। ये हमारी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और दूसरी चाबी उसमें लगा देते हैं, तब भी ये लाइट हमारी ये ब्लिंक करने लगती है। अगर आपकी गाड़ी में ये आप चाबी इग्निशन ऑन कर रहे हैं और ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो ये ज़्यादातर हमारी दूसरी चाबी लग जाती है, तब ये लाइट आती है। या जब इसकी मैचिंग होती है, इसकी कोडिंग होती है, अगर इसकी कोडिंग आउट हो जाती है, मैचिंग आउट हो जाती है, तब भी ये लाइट हमारी ब्लिंक करने लगती है। तो कभी भी अगर आपकी ब्लिंक कर रही है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी चाबी दूसरी तो नहीं लगी हुई है। अगर आपकी दूसरी चाबी नहीं लगी हुई है तो इसको मैचिंग कराना पड़ेगा, या फिर कोई इसके वायरिंग में फॉल्ट होगी, तब भी ये लाइट हमारी ब्लिंक करने लगती है। ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होता है। इससे ये हमारा फ़ायदा होता है कि अगर आपका ये सिस्टम इसमें इंस्टॉल है, ये सिस्टम पूरा चल रहा है, वर्क कर रहा है, तो आपकी दूसरी चाबी से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपको इसी की चाबी लगानी पड़ेगी। और ये हमारे फ्यूल की लाइट है। अगर आपकी गाड़ी में ईंधन कम है तब भी ये लाइट जलती है। जब हमारी गाड़ी रिजर्व में चली जाती है तब ये लाइट हमारी परमानेंट जलती रहती है। तो ये इंडिकेट करती है कि आपका ईंधन कम हो रहा है, आप रिजर्व में चल रहे हैं, तब ये लाइट हमारी जलती रहती है। तो कभी भी अगर आपकी लाइट चलते हुए अगर जल रही तो आप घबराएं मत। आपकी गाड़ी का ईंधन जब कम होता है तभी ये लाइट जलती है, वरना ये लाइट नहीं जलती है। तो आपका अगर ये लाइट जल रही है तो आप इसमें फ्यूल जो है आप उसमें फ्यूल डला लीजिए, तो ये लाइट आपकी तुरंत मिट जाएगी। ये हमारी लाइट डोर की है। अगर आपके 4 डोर होते हैं, अगर 4 डोर में से अगर आपका कोई भी डोर खुला होगा तब भी ये लाइट हमारी परमानेंट जलती रहती है। तो अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है और अगर ये लाइट आपकी जल रही है तो सबसे पहले आपको उतर के चारों डोर चेक कर लेने हैं। अगर आपके चारों डोर सही हैं तो आपको पीछे डिग्गी भी चेक करनी है। अगर आपकी डिग्गी भी सही बंद है तो आपको आगे बोनट भी चेक कर लेना होता है, क्योंकि अलग से जब सिस्टम लगता है तो हमारे से 5 ये 6 जो होते हैं, जो 4 डोर होते हैं, एक पीछे डिग्गी होता है, एक आगे बोनट होता है। इसमें अगर कोई लाइट अगर आपका खुला होगा तब भी लाइट जलेगी। या फिर हर डोर पे हमारा एक सेंसर लगा होता है, अगर उस सेंसर में भी कोई फॉल्ट हो जाएगा तब भी ये हमारी लाइट जलती रहती है। तो अगर आपकी यह लाइट जल रही है तो आपको 5 दरवाजे, 4 दरवाजे और डिग्गी बोनट तीनों चीज़ चेक कर लेनी है। अगर फिर भी लाइट नहीं बुझती है तो इसके जो सेंसर लगे होते हैं आपके डोर के पास, आपको ये सेंसर चेक कराने हैं नज़दीकी मिस्त्री के पास, या आपका कोई मिस्त्री हो वहाँ जाकर के आप चेक करा सकते हैं। इससे कोई फॉल्ट नहीं है, ना अभी आपको कोई रास्ते में इससे दिक्कत होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई और भी नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। मिलेंगे तब तक के नेक्स्ट वीडियो।